दोस्तों तारीख आज 21 नवंबर 2024 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि षष्ठी और आइए अब बात करते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग पूरी हो गई है। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र और झारखंड का एग्जिट पोल देख लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में 11 एग्जिट पोल में से 6 में भाजपा गठबंधन यानी महायुति की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। बाकी 4 एग्जिट पोल्स में कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी को बहुमत मिलने की बात कही गई है। वहीं झारखंड में 8 एग्जिट पोल आए हैं, इनमें से 4 में भाजपा गठबंधन जबकि 2 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। पीएम मोदी 56 साल में गुयाना पहुंचने वाले बने पहले भारतीय प्रधानमंत्री। कैबिनेट संघ राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने गले लगाकर गर्मजोशी के साथ किया जोरदार स्वागत। केरीकोम इंडिया समिट में पीएम मोदी होंगे शामिल। कनाडा और भारत के रिश्तों में आया खटास, दोनों देशों के बीच तनातनी ने बढ़ाई भारत आने वाले यात्रियों की परेशानी। ट्रांसपोर्ट मंत्री अनीता आनंद बोली, भारत की यात्रा कर रहे लोगों की हो विशेष जांच। प्याज की कीमतों में आने वाली है और भी गिरावट, आज दिल्ली आ रहा 720 टन प्याज, दूसरे शहरों में भी भेजी जा रही खेप। इसके तहत रेलवे के जरिए पहली बार महाराष्ट्र से दिल्ली तक बफर प्याज पहुंचाया। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरिया में G20 समिट में भारत चीन डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर हुई चर्चा। मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने पर भी हुई बातचीत। फोटो सेशन में ट्रूडो के साथ दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन महायुति को 125 से 140 सीटें, कांग्रेस गठबंधन महाविकास अघाड़ी को 135 से 150 सीटें मिलती दिख रही है। महाविकास अघाड़ी को बहुमत के आसार फेल होते दिख रहे शिंदे अजित। भाई भतीजावाद से दूरी, जनता की राय सबसे जरूरी। अरविंद केजरीवाल ने टिकट बंटवारे को लेकर रखी नई शर्तें। कहा, आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को उनके काम, जीत की संभावना और जनता की राय के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। पंजाब के सभी सरकारी स्कूलों में होगी नीट जेई मेंस की तैयारी। जेई मेंस और नीट परीक्षा के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू। आईआईटी कानपुर से एआई आधारित सॉफ्टवेयर तैयार। पिता सलीम खान के साथ वोट डालने पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान। शाहरुख, गोरी, बच्चों सुहाना, आर्यन के साथ पहुंचे अनुपम। अक्षय कुमार ने वोटिंग की अपील की। भारतीय जीवन बीमा निगम की डिफॉल्ट भाषा हुई हिंदी। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन बोले, एलआईसी की वेबसाइट हिंदी थोपने का जरिया बन गई है ये भाषाई अत्याचार। कंपनी बोली टेक्निकल इश्यू था, अब इंग्लिश का भी ऑप्शन। पाकिस्तान के साथ बातचीत की पहली शर्त आतंकवाद का खात्मा हो। यूएन में बोले भारत के राजदूत पर्वत नेनी हरीश। कहा, पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी शुरू हो सकती है जब पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करे। जयपुर से देहरादून के लिए उड़ी इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट का 18,000 फीट पर इंजन फेल, 70 पैसेंजर सवार थे, 30 मिनट अटकी रही। 7 से दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सौंपे नियुक्ति पत्र। 1.14 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक बने सरकारी कर्मी। कहा, हर क्षेत्र में राज्य का विकास उनकी प्राथमिकता रही। नियोजित शिक्षकों का सरकारी शिक्षक बनना इसी का परिणाम। गेमिंग एनिमेशन हब बनेगा मध्य प्रदेश। 5 साल में मिलेंगी 50,000 नौकरियां, सरकार ला रही है एवीजेसी पॉलिसी। एमपी एवीजेसी एक्सआर एसोसिएशन ने बनाया खाका, लागू होते ही ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का बनेगा 5वां राज्य। झारखंड एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस को 37 से 40, जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को 36 से 39 सीटें, दोनों अलायंस बहुमत के करीब। पाकी कोडरमा से लड़े निर्दलीय बन सकते हैं किंग मेकर। देश की राजधानी दिल्ली पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उठाए सवाल। बोले, दिल्ली नवंबर से जनवरी तक रहने लायक नहीं, क्या इसे देश की राजधानी बने रहना चाहिए? AQI 500 के पार। T20 इंटरनेशनल की ताजा रैंकिंग में हार्दिक पांड्या बने नंबर 1 ऑलराउंडर। अडानी समूह देगा रिलायंस के जियो वर्ल्ड सेंटर को टक्कर। मुंबई में ग्रुप बनाएगा सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर। हरियाणा में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट टैक्स फ्री, सीएम सैनी ने देर रात किया ऐलान। कहा, इतिहास की शर्मनाक घटना, फिल्म में दिखाई गई सच्चाई। भारत ने महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल जीता, चीन को 1-0 से हराया। दीपिका का गोल डिसाइडर बना, तीसरी बार ट्रॉफी जीती। गुजरात के गांधीनगर में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, भाजपा सरकार में देश में हिंसा घटी। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सल इलाकों में हिंसा घटनाएं 70% कम हुई।
दिल्ली में पोल्यूशन 5वें दिन भी AQI 400 के पार। इस कारण 79 फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी और 6 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। इसके अलावा रेलवे ने बताया कि 13 ट्रेनें देरी से चल रही। राज्य सरकार ने 50% सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे। 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग के दौरान यूपी पुलिस पर किया पथराव। करहल में दलित युवती की हत्या। पंजाब में कांग्रेस आप समर्थक भिड़े। उत्तर प्रदेश में बुरके में मतदान को लेकर छिड़ा सियासी घमासान। अखिलेश यादव बोले पुलिस नहीं चेक करे आईडी। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग को लेकर चिट्ठी। कहा बुरके में आने वाली महिलाओं की जांच जरूरी। 29 साल बाद पत्नी सायरा से अलग हुए संगीतकार AR रहमान। लिखा उम्मीद थी 30 साल पूरे कर लेंगे। वकील ने कहा इमोशनल टेंशन से टूटा रिश्ता। बैंकों के रवैये को लेकर RBI सख्त। कहा नियमों का पालन करें वरना हम कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। डिप्टी गवर्नर ने कहा बैंक निदेशक मंडल को ग्राहक केंद्रित बैंक बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। बारात में JCB पर चढ़कर कागज की तरह उड़ाए 20 लाख रुपए। ग्रैंड शादी का वीडियो हुआ वायरल। जयपुर में फिर गरजा बुलडोजर। 39 बीघा जमीन पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 58% मतदान। भीड़ में निर्दलीय कैंडिडेट की मौत। शरद गुट के नेता की पिटाई। केस कांड पर हुई बयानबाजी। झारखंड की 38 सीटों पर 67.59% वोटिंग। JMM विधायक और भाजपा समर्थकों में धक्का मुक्की। कल्पना के सीट पर भी बवाल। कॉर्पोरेट कंपनी की तरह गैंग चला रहा लॉरेंस जेल हेडक्वार्टर। इंटरव्यू में गैंगस्टर की भर्ती, सैलरी इंसेंटिव और पकड़े जाने पर फैमिली को पेंशन। डायरेक्शन में डेब्यू करने जा रहे आर्यन शाहरुख खान ने की सीरीज की अनाउंसमेंट। 2025 में नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। ऑडियो क्लिप में सुप्रिया और पटोले की ही आवाज। बिटकॉइन घोटाले से जुड़े आरोपों पर बोले अजित पवार। का टोन से पहचान सकता हूं। हरियाणा विधानसभा भवन के निर्माण में तेजी लाएगी नायब सरकार। स्पीकर हरविंदर कल्याण बोले इसी कार्यकाल में बनाने का लक्ष्य। पंजाब पहले ही जता चुका ऐतराज। हरियाणा में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट टैक्स फ्री। CM नायब सैनी ने किया ऐलान। का इतिहास की शर्मनाक घटना फिल्म में दिखाई गई सच्चाई। जितेंद्र सिंह राजस्थान के पहले अग्निवीर होंगे जिन्हें शहीद का दिया गया दर्जा। आतंकियों ने सिर में मारी थी गोली। पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे। पंजाब के पूर्व CM का हत्यारा जेल से बाहर आया। पटियाला जेल से निकला काफिला लुधियाना में भाई के भोग में शामिल होगा। असम के करीमगंज जिले का नाम अब श्री भूमि होगा। CM हेमंत बिश्वा शर्मा बोले 100 साल पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने यह नाम दिया था। मां लक्ष्मी की भूमि के रूप में वर्णित किया था। हरियाणा में जनवरी में निगम चुनाव की तैयारी। CM सैनी ने MLA मंत्रियों को बांटे काम। 3 वजहों से फायदा मान रही भाजपा। हिमाचल के प्राइवेट स्कूलों में RTA की दावे फेल। 2700 स्कूलों में मात्र 450 गरीब बच्चे पंजीकृत। मुफ्त शिक्षा का नहीं उठा रहे फायदा। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद का कोर्ट के आदेश पर हुआ 2 घंटे तक सर्वे। हिंदू पक्ष ने किया श्री हरिहर मंदिर का दावा। IPL 2025 का मेगा ऑक्शन 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेदाह में होगा। भारतीय खिलाड़ियों की लगेगी बोली। प्रदूषण के कारण राजस्थान के स्कूलों में छुट्टी। बीकानेर, खेरथल और करौली में 300 के पार पहुंचा AQI। अब दिन का भी गिरने लगा पारा। ब्रिटेन का बदला क्राउन बेच। यूपी के वाराणसी के कारीगरों को मिली जिम्मेदारी। यहां तैयार हो रहे दुनिया के 20 देशों की सेना और आर्मी स्कूलों के बेच। बलवंत राजोआना भाई के भोग में हुए शामिल। पंजाब के पूर्व CM का हत्यारा राजोआना बोला मिशन में कोई दिक्कत नहीं आई। भारतीय फैंस के लिए खुशखबरी। मेसी की मौजूदगी वाली अर्जेंटीना फुटबॉल टीम अगले साल केरल में खेलेगी मैच। जगत गुरु रामभद्राचार्य की बिगड़ी तबीयत। सांस लेने में परेशानी के चलते देहरादून के अस्पताल में करवाया गया भर्ती। 10 दिन बाद 3 माह के लिए थम जाएगी 24 ट्रेनों की रफ्तार। कोहरे के चलते 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक संचालन रहेगा बंद। पुणे के पूर्व IPS अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने लगाया बड़ा आरोप। कहा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बिटकॉइन घोटाले का पैसा इस्तेमाल हो रहा। इसमें सुप्रिया सुले, नाना पटोले शामिल। बीजेपी ने पूछा जिनका जिक्र वे बड़े लोग कौन। वहीं सुले बोली यह गंदी राजनीति। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर हुई वोटिंग। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने लगाया बड़ा आरोप। बोले शिरडी में फर्जी मतदान हुए। वहीं केस 4 वोट केस का आरोपी अहमदाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। आपके एक वोट पर झारखंड का भविष्य निर्भर करता है। जमकर करे मतदान। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की वोटरों से खास अपील।
मणिपुर के इंफाल घाटी के 3 जिलों में कर्फ्यू में दी गई ढील, इंटरनेट बहाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा लेटर, आप संविधान के संरक्षक है, इसलिए जल्द दखल दे। सपा की बुर्के वाली चिट्ठी के समर्थन में आए मौलाना साहबुद्दीन, कहा अखिलेश यादव ने बुर्के को लेकर चुनाव आयोग से जो मांग की है वो एकदम सही। चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा था मुस्लिम महिलाओं के बुर्के न उतरवाए जाएं। अमेरिका का कर्ज संकट, हर नागरिक पर 84 लाख का बोझ, ट्रंप के सामने बड़ी चुनौती। दिल्ली हाई कोर्ट बोला चिदंबरम के खिलाफ एयरसेल मैक्सिस मामले में निचली अदालत एक्शन नहीं लेगी, ईडी को भी नोटिस जारी। दरअसल चिदंबरम ने हाई कोर्ट में एयरसेल मैक्सिस मामले को लेकर दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में G20 समिट में भारत चीन डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर हुई चर्चा, मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने पर भी हुई बातचीत। फोटो सेशन में ट्रूडो के साथ दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 2 दिन तक चली G20 समिट का समापन हो गया। इस दौरान भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई। इसमें दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर 5 साल बाद विशेष प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने पर सहमति बनी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान और कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू करने पर भी चर्चा की। कोविड महामारी के बाद से ही इन दोनों पर रोक लगा दी गई थी। समिट के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो के साथ नजर आए। भारत और कनाडा के बीच पिछले साल G20 समिट के बाद विवाद शुरू हुआ था। कनाडाई पीएम ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। वहीं दक्षिण अफ्रीका को 2025 में होने वाली अगली समिट की मेजबानी मिली है। G20 के घोषणा पत्र में यूक्रेन जंग रोकने और गाजा को ज्यादा मदद देने का भी किया जिक्र। सभी सदस्यों द्वारा जारी साझा घोषणा पत्र में भूखमरी से लड़ने के लिए एक वैश्विक समझौता, जंग में उलझे गाजा के लिए ज्यादा सहायता के साथ मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में जंग रोकने की अपील की गई। तीसरे सेशन के बाद मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने मोदी से बैठक के दौरान पिछले साल नई दिल्ली में G20 के सफल आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। भारत और चीन ने लगभग 5 सालों के बाद सीमा मुद्दे पर अपने विशेष प्रतिनिधियों की बैठक जल्द से जल्द बुलाने का फैसला लिया। दोनों देशों ने यह फैसला पूर्वी लद्दाख में 2 टकराव वाले स्थानों से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के कुछ सप्ताह बाद किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के इतर बातचीत हुई, जिसमें भारत चीन संबंधों में अगले कदमों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों मंत्रियों ने महसूस किया कि संबंधों को स्थिर करना, मतभेदों को दूर करना और अगले कदम उठाना जरूरी है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर देबशांग और डेबचोक में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों पक्षों के बीच यह पहली उच्च स्तरीय बातचीत थी। इस चर्चा का मुख्य विषय भारत चीन संबंधों में अगले कदमों पर था। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि विशेष प्रतिनिधियों और विदेश सचिव उप मंत्री स्तर की बैठक जल्द ही होगी। भाई भतीजावाद से दूरी, जनता की राय सबसे जरूरी। अरविंद केजरीवाल ने टिकट बंटवारे को लेकर रखी नई शर्तें। कहा आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को उनके काम, जीत की संभावना और जनता की राय के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिल्ली के आप कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक में केजरीवाल ने विश्वास जताया कि पार्टी आगामी चुनाव जीतेगी, क्योंकि वह सच्चाई के रास्ते पर चली है और उसे भगवान और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को उनके काम, जीत की संभावना और जनता की राय के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए फरवरी 2025 में चुनाव होंगे। उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिल्ली के आप कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक में केजरीवाल ने विश्वास जताया कि पार्टी आगामी चुनाव जीतेगी, क्योंकि वह सच्चाई के रास्ते पर चली है और उसे भगवान और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। केजरीवाल ने आगे कहा कि मैं किसी भी रिश्तेदार, परिचित या दोस्त को टिकट नहीं दूंगा, कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा। मैं उम्मीदवारों का मूल्यांकन उनके काम, जीतने की संभावना और जनता की राय के आधार पर करूंगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा, क्योंकि केजरीवाल 70 सीटों में से प्रत्येक पर चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव को धर्म युद्ध करार देते हुए उन्होंने कहा भाजपा इससे हर कीमत पर जीतने की कोशिश कर रही है। वहीं आप नेता ने आगे कहा कि भगवान आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं, क्योंकि पार्टी सच्चाई के रास्ते पर चलती है। भगवान आपके साथ है और दिल्ली चुनाव में जीत हमारी होगी। आप सरकार द्वारा दिल्ली के लोगों को दी गई मुफ्त सेवाओं और सुविधाओं का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कहा कि भाजपा इसे
रेवरी कहती है। उन्होंने मुफ्त बिजली, पानी, महिलाओं के लिए बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का हवाला देते हुए हाँ, हम 6 मुफ्त रेवरियां प्रदान करते हैं जिनकी दिल्ली वासी सराहना करते हैं और मांग करते हैं। भाजपा 20 राज्यों में शासन करती है और वे उनमें से किसी भी राज्य में इनमें से कोई भी सेवा प्रदान नहीं करते। गुजरात के गांधीनगर में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, भाजपा सरकार आने से देश में हिंसा घटी। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सल इलाकों में हिंसक घटनाएं 70% कम हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सल इलाकों में 70% तक हिंसा कम करने में सफल रही। कई सालों से इन तीनों इलाकों को बहुत अशांत माना जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों की तुलना करने पर पता चलता है कि हमने उल्लेखनीय सुधार किया है। वे गुजरात के गांधीनगर में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने इंटरनल सिक्योरिटी और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़े बदलाव किए हैं। ये कड़ी मेहनत और बेहतर कोऑर्डिनेशन मांगते हैं। आने वाले 10 साल भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को दुनिया में सबसे ज्यादा मॉडर्न, साइंटिफिक और तेज बनाने का समय है। गृह मंत्री ने आगे कहा, 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद FIR दर्ज होने की तारीख से 3 साल के भीतर लोगों को सुप्रीम कोर्ट स्तर से न्याय मिल सकेगा। नए कानूनों में टेक्नोलॉजी के सभी सिस्टम शामिल किए गए हैं। सुनिश्चित किया गया है कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी बदल जाए, कानून में बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गृह मंत्रालय ने तीनों कानून लागू करने से पहले व्यापक तैयारी की थी। हमने कोर्ट, प्रोसिक्यूशन, पुलिस और जेल को जोड़ने की व्यवस्था की। एक तरह से अपराध को लेकर न्याय मिलने और जेल तक सभी कड़ियों को जोड़ने का काम किया। इसके बाद मोदी सरकार ने कानून लागू किए। सरकार ने सुनिश्चित किया कि नागरिक सुरक्षा इनके केंद्र में रहे और लोग संवैधानिक अधिकारों का फायदा उठा सके। हमने 60 अलग-अलग प्रावधानों में कोर्ट, प्रोसिक्यूशन और पुलिस को टाइमलाइन के भीतर काम करने के लिए बाध्य करके न्याय व्यवस्था में गति लाने की कोशिश की है। भारत 10 सालों में 11वीं से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। देश टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, शिक्षा, रिसर्च और डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस जैसे सभी क्षेत्रों में दुनिया को लीड करने के लिए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो किसी की जगह लेते हैं, इससे टकराव पैदा होता है। आपको टकराव का एनालिसिस करने के बाद आगे बढ़ना होगा। भारत ने आर्थिक और सामाजिक सुधारों के माध्यम से एक मजबूत नींव रखी है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत 1 अप्रैल 2028 से पहले दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दुनिया जब हमारी ताकत पहचानती है तो चुनौतियां बढ़ जाती है। हम इनको ध्यान में रखते हुए खुद को तैयार करना होगा। वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया के टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।